महफिल उस अजीम शायर और नगमा निगार के नाम है जिसने फिल्मी दुनिया का दामन ऐसे नायाब गीतों से भर दिया जो हमेशा गाए और गुनगुनाए जाते रहेंगे। मजरू सुल्तानपुरी साहब ने अपनी शायरी में जिस तरह ज़िंदगी को पेश किया वो बेमिसाल था। फिल्मों की दुनिया अलग थी, लेकिन किरदारों की ज़िंदगी के तकाज़े मजरू के लफ्ज़ों से इस तरह हम आगोश हुए कि लफ्ज़ों में जान पड़ गई। उनकी यादें ताज़ा कराने के लिए आज हमारे ख़ास मेहमान अन्नू कपूर साहब यहाँ मौजूद हैं। मुख्तलिफ ज़बानों के माहिर, बड़े और छोटे पर्दे पर जिनके ख़ास अंदाज ने दुनिया को दीवाना बना रखा है। आपको 2016 में दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। उर्दू शायरी आपकी कमज़ोरी भी है और ताकत भी। खुशामदीद। जिसने ये शेर कहा था कि जला मिशले जां हम जुनू सिफात चले, जो घर को आग लगाए हमारे साथ चले। और उसी ने ये भी लिखा कि बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, हाँ बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। तो 60 साल का फिल्मी सफ़र रहा है उस शख्स का, और वो वाहिद ऐसा गीतकार है जिसे हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादाजी फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। और वो वाहिद ऐसा गीतकार है जिसने के.एल. सहगल से लेकर आमिर खान तक के लबों पर अपने बोल लिखे, और उसका नाम है, और आज उसी के नाम के साथ कहेंगे, मजरू सुल्तानपुरी जिंदाबाद। और जिनके साथ कहेंगे वो हैं अनु कपूर जी। इनको कम मत आकिए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ाई करने के बाद ये 37 सालों से इंडियन सिनेमा में, हिंदी टेलीविज़न पर, रेडियो पर, मुंबई में, पूरे देश में अच्छे अल्फाज, अच्छे बोल, अच्छी शायरी, अदब, एहतराम की बातें करते आए हैं। आपको लाख लाख सलाम अनु जी। वालेकुम अस्सलाम। मजरू सुल्तानपुरी के साथ, उनकी बात के साथ शुरुआत करते हैं। वो पहले पोएट रहे, शायर रहे, फिर उसके बाद वो गीतकार बन गए। सबसे पहले मुझे और सबको ये बताएं कि एक शायर और एक गीतकार में फ़र्क होता क्या है? शायर अपने जज्बात, अपने एक्सप्रेशंस लिखने के लिए कंपैरेटिवली आज़ाद है। वो जुल्फ के ऊपर लिखना चाहे लिख सकता है, ज़िलफ़ के ऊपर लिखना चाहे तो वो भी लिख सकता है। कंपैरेटिवली वो आज़ाद है। लेकिन जब हम फिल्मी नगमा निगार की बात करते हैं तो उसके सामने एक सिचुएशन, एक सीन सामने रख दिया जाता है। इसी दायरे में बंधकर आप जो बेहतरीन लिख सकते हैं लिख के बताइए। आप समझे? हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, हम तो फसल गए, ओ हो। ये लिखना है आपको। हो सकता है आपका मूड ना हो लिखने का, लेकिन लिखना तो इसी सिचुएशन पर है। तो जिनकी अगले साल सेंटेनरी है, 1 अक्टूबर 1990 को पैदा हुए, 1919 को 1919 में पैदा हुए थे। अगले साल मजरू सुल्तानपुरी 1 अक्टूबर 100 साल के हो जाते हैं। 100 साल की जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो जिंदगी के 10 बरस भी जिए हैं तो कैसे जिए हैं वो इंपॉर्टेंट है। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब कुछ तुम्हारा है, मरो तो ऐसे मरो कि जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तो मुझे बेहद मसरत हासिल होती है ये बताते हुए कि आज मैं तीसरी बार आप शायकीन के सामने यहाँ मौजूद हूँ, रूबरू हूँ। बहुत खुशनसीब हूँ कि आपके दीदार मुझे नसीब हो रहे हैं। ज़ह किस्मत ज़ह नसीब। अच्छा ये बताइए कि कुछ ऐसे शायर होते हैं
जिनके कुछ ऐसे कलाम होते हैं, ऐसे शेर होते हैं जो भले ही आम आदमी के समझ में आए या ना आए, उनको शायरी का शौक़ हो या ना हो, समझ में आती हो शायरी या ना हो, लेकिन वो शेर उनके हमेशा ताउम्र ज़ुबान पे रह जाता है। मिसाल के तौर पर, ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। फिर दूसरा शेर था कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। और मजरू साहब का एक ऐसा शेर है जो मतलब हर महफिल में कहीं ना कोई ज़रूर सुनाता है कि मैं अकेला, आइकॉनिक, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता चला गया। आपको उनका जो पूरा दीवान है, उनके जो सारे कलाम हैं, उसमें आपके पसंदीदा शेर कौन से हैं? मजरूह को केवल एक शेर, एक रुबाई या गज़ल में महदूद करना नाइंसाफ़ी होगी, लेकिन जब आपने सवाल पूछा है तो क्या यकबक क्या सामने आता है, क्या याद आता है? तो जैसा अभी आपने फरमाया था, जिंदा का मतलब होता है जेल। देख जिंदा से परे, देख जिंदा से परे, जेल की चार दीवारों से बाहर बाहर देख, देख जिंदा से परे जोश जुनू जोश बहार, देख जिंदा से परे जोश जुनू जोश बहार, रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर न देख, देख जिंदा से परे जोश जुनू जोश बहार, रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर न देख। और आपने जिस शेर को अभी फरमाया कि जल गया हमारे साथ, ये सब के सब तासुरात, ये सब के सब जो मुतासिर हैं, वो उस वली से, उस पीर से मुतासिर हैं जिसका नाम था कबीर। कबीर नाम था। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, और जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ, अगर दम है तो आओ। बात जिंदान की हो रही है। आपके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे मिस्टर लाला गंगाराम कपूर जी, उनको बरतानिया हुकूमत में आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए एग्जीक्यूट कर दिया गया था, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। और मजरू सुल्तानपुरी साहब का भी जो करियर था, नौशाद साहब के साथ उनको काम मिलना शुरू हुआ था, वो अच्छा कर रहे थे, पैसे कमा रहे थे, लेकिन अपनी सोशलिस्ट लीनिंग्स की वजह से मोरारजी देसाई गवर्नमेंट में उन्होंने कुछ क्रांतिकारी गीत ऐसे लिखे थे, इनफैक्ट एंटी इस्टेब्लिशमेंट गीत ऐसे लिखे थे जिनके लिए उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई गई और उनको ये ऑप्शन दिया गया कि आप माफ़ी मांग लीजिए, आप जेल जाने से बच जाएंगे। लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और वो 2 साल जेल में काट कर आए अपने करियर के प्राइम में, जिसके बाद उन्हें काम की भी किल्लत हुई। अब आज के दौर में नेशनलिज्म और पेट्रियाटिज्म की बड़ी बात होती है, लेकिन असली पेट्रियट्स तो आप और उन जैसे लोग नजर आते हैं। देखिए, पेट्रियाटिज्म या वो जज्बा, वतन परस्ती का वो जज्बा सिर्फ जेल की 4 दीवारियों तक महदूद नहीं है ना। जो गए उन्हें सलाम करते हैं, इस सबब के वजह से जो गए उन्हें सलाम करते हैं। हर जेल जाने वाले को सलाम थोड़े करना है, पागल हो गए क्या? कबीरा कलजुग कठिन है साधो ना मिलिया कोई। ये 10th 11th सेंचुरी के बाद जो पर्शियन जबान आई या उससे पहले, हमारे मुल्क में वाहवा जो लफ्ज आया है, एक्सप्रेशन आया है 10th 11th सेंचुरी के तकरीबन 9th से 10th सेंचुरी के वक्त आया है। उससे पहले जब भी कोई अच्छा कलाम पढ़ा जाता था या आपको किसी की तारीफ करनी होती थी तो लफ्ज निकलता था साधो साधो साधो, कोई बुरा। तो कबीर कहते हैं कि कबीरा कलजुग कठिन है साधो न मिलिया कोई, चोर उचक्के मस्खरे तिनको आदर होए। सो हर आदमी जो जेल की सीखियों के पीछे गया वो वतन परस्त तो नहीं हो सकता है, ना ही वो ईमान वाला और मोमिन हो सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है जो ईमान और मोमिन है, जो वतन परस्त हैं,
अच्छे सोल हैं, नेक बंदे हैं, वो भी चले जाते हैं। लेकिन जेल में जाने वाला हर बंदा नेक हो ये भी जरूरी नहीं। सही है ना? वरना तो आजकल जेल में कहने मतलब चेंज हो गए हैं, और जमाने के साथ साथ मतलब भी चेंज हो जाते हैं। आप समझे ना? अभी आप बच्चे से पूछा कि भाई आपकी नजर में बापू कौन है, आप यकीन नहीं मानेंगे, उस बच्चे ने कहा आसाराम बापू की बात कर रहे हो क्या? उसका एक्सप्रेशन है, उस गरीब का क्या कसूर है? आपके मीडिया ने इस नाम को इतना मशहूर और मारूफ कर दिया है कि जो नेकी का काम कर रहे हैं, सबाब का काम कर रहे हैं, उनके बारे में आपको पता हो या ना हो, माशाल्लाह आसाराम बापू के बारे में सबको पता है। अनुज जी, उनके कई कंटेम्प्रेरीज थे जी। शकील बदायूनी जी थे, हसरत जयपुरी जी थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 50, 60, 70 के दशक में धूम मचा रहे थे। आखिर मजरूह सुल्तानपुरी साहब के काम में ऐसी क्या बात थी कि 60 साल तक उन्होंने आपके और हमारे दिलों पर राज किया? मुख्तसर से बता देता हूँ, जिगर मुरादाबादी ने उन्हें एनकरेज किया। एक मुशायरे में AR कारदार, अब्दुल रहमान कारदार ने मुशायरे में आए हुए थे। जमाना अलग था कि मुंबई के फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुशायरा देखने आते थे, डिस्को थोड़े जाते थे। वो जमाना अलग था। जमाना अलग था। तो वहां पे AR कारदार ने मजरू साहब को देखा और ऑफर किया। इन्होंने पहले नानुकुर की, हिकमत की प्रैक्टिस करते थे, असरारुल हक नाम था उनका, खान। तो उन्होंने कहा नहीं यार, मैं ये कहाँ लिखूंगा ये फिल्म। तो जिगर साहब ने कहा मियाँ अच्छा पैसा मिल जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा, तुम लिखो। तब 1946 की फिल्म शाहजहां में उनके सामने एक मिसरा दे दिया गया, एक ट्यून दे दी गई। वही मेरी बात कर रहा था ना, एक शायर को बांध दिया जाता है, इसी ट्यून है, वो बेचारा उस ट्यून के ऊपर लिखने लगता है। अब अपने हिसाब से लिखता है कि नहीं 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 नहीं, ये ट्यून तो यही है, लेकिन गाने वाली सनी लियोनी है। तो अब उसके हिसाब से एक बात कर रहा हूं। तो उनको जो गाना पहले लिखने को दिया, शायद जो पहला रिकॉर्ड हुआ था, जब उसने गेसू बिखराए बादल आए झूम के, शाहजहां फिल्म का गाना है। लेकिन जिस ये फिल्म आई, गाने हिट हुए, और जो गाना बहुत ज्यादा हिट हुआ वो था दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना, हाय हाय ये जालिम जमाना। हम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना, हाय हाय ये जालिम ज़माना, हाय हाय ये जालिम ज़माना। मकबूलियत देखिए, गाने पॉपुलर, बहुत सुपरहिट हो गए, सुपरहिट फिल्म है। और KL सहगल, सरताज, है जी, और वो तो गाने, KL सहगल तो बगैर शराब का प्याला लिए गाने नहीं गाते थे। यहीं से नौशाद साहब के साथ उनका एक वाबस्तगी हुई। बाद में तो रिश्तेदार भी बन गए। मजरूह साहब की जो दुख्तर हैं वो ब्याही हैं नौशाद साहब के बेटे के साथ, बात की। लेकिन नौशाद साहब ने कहा कि सहगल साहब ये तो शराब पी के नहीं गा सकते आप गाना। अरे कल बगैर शराब पिए तो मैं गाता ही नहीं हूं। उन्होंने कहा नहीं, मुझ पर भरोसा कीजिए आप। 7 दिन तक ट्राई करते रहे, तब जाके गाना रिकॉर्ड किया। और KL सहगल बहुत डिप्रेस हो गए थे गाना रिकॉर्ड।
लेकिन जब गाना आया, वो कहते हैं रेस्ट इज हिस्ट्री, गाना आया तो केएल सहगल ने वसीयत में ये लिखा, कहने मैं वसीयत लिख के जा रहा हूं कि मेरे जनाजे के वक्त यही गाना बजाता। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी कर क्या करेंगे, हम जी कर क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, दिल ही टूट गया। यहां से जर्नी स्टार्ट हुई। और कमाल की रेंज। मैं ये कहूंगा अतिका जी कि एक एस्टैब्लिश्ड पोइट, एस्टैब्लिश्ड शायर वही हैं सीनियर मोस्ट जो गीतकार बने। आप ध्यान रखिएगा, लिटरेचर के वर्ल्ड से एस्टैब्लिश होने वाला जो पहला नाम था फिल्म इंडस्ट्री में, लिटरेचर के वर्ल्ड से, उस नाम था मजरू सुल्तानपुरी। जोरदार तालियां मजरू साहब की। क्या रेंज है। पहले गाने क्या है, पहला गाना क्या था? जब उसने गेस। जहां से जरा गुनगुना दीजिए। नूरी 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 बस सॉन्ग। जब उसने गेसू बिखराए बादल आया झूम के, जब उसने गेसू बिखराए बादल आया झूम के, मस्त उमंगे लहराई है रंगी मुखड़ा चूम के, गुंजा महका बुलबुल चहका, गुंजा महका बुलबुल चहका, नाचे भवरा झूम के। जब उसने गेसू बिखराए बादल आया झूम के, मस्त उमंगे लहराई है रंगी मुखड़ा चूम के। ये फर्स्ट सॉन्ग था और जर्नी स्टार्ट हुई। जर्नी के कई पड़ाव थोड़े से मेडली के रूप में हमारे साथी दिखाएंगे जी। तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे, तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे। सजन बिंदिया लेगी तेरी निंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया रे। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, I love you daddy, मासूम तू शैतान, but you love me daddy। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, oh I love you daddy। मासूम तू शैतान, But you love me daddy। ऐ मेरे हमसे मंजिल प्यार की, मंजिल प्यार की। अभी तो शुरुआत है लेकिन रेंज देखिए क्या है जी। अतिका जी आपने देखा? बिल्कुल, लेकिन अभी आप 70s और 80s की तरफ आ रहे हैं। जी। ये बताइए 50s में वो दौर जब वो जेल जाने से पहले उनका करियर अभी परवान चढ़ ही रहा था, तब कुछ बड़े अच्छे अच्छे मजे मजे के गाने उन्होंने लिखे थे जो बहुत पॉपुलर थे, जिसमें से एक आके सुनाया। जी। लेकिन जब नहीं, वो वापस आए, कौन कौन से गाने? ये 70s का है। ये तो एस डी आगे- बर्मन के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था उनके हाँ। साथ। एस डी बर्मन के साथ
बहुत ही अच्छे गाने लिखे बड़े, और ओपी नैयर के साथ भी बहुत हाँ। बहुत कॉम्बिनेशन, बाद में आर डी बर्मन के साथ एलपी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल के साथ, साथ। हर एक के साथ मजरू साहब बिल्कुल इतने बड़े शायर थे यार। आगे बताऊंगा आपको, एग्जाम्पल देके बताऊंगा, बतौलेबाजी करने से क्या होगा, एग्जाम्पल देके बताऊंगा जी। Right. तो जब वो वापस आए, जब वो जेल से वापस आए, तो थोड़ा एक अरसा ऐसा हुआ था जब काम हाथ से निकल चुका था। और जाहिर है फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां आज भी और कल भी बहुत मनी एट स्टेक होता है। जी। तो लोगों को लगा कि अब ये वापस आए हैं, पता नहीं उनको ठीक होगा लेना या ना, कब वापस चले जाएं, इनका मिजाज कैसा है, तबीयतन बहुत इनकलाबी आदमी है। तो उनके हाथ से काम जाने लगा था। शकील बदायूनी साहब को काफ़ी काम मिलने लगा था, और भी जी, बहुत सारे लोग थे। उस फेज़ के बारे में कुछ बताएं। देखिए, जब आप किसी खास ख्याल से, किसी खास तरह की विचारधारा से, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जिसे बोलते हैं, उससे आप जुड़े होते हैं और वो पाथ को फॉलो करते हैं, तो दिक्कतें बहुत सारी आती हैं डेफिनेटली। मजरू साहब की लीनिंग या फैज़ की लीनिंग या साहिर की लीनिंग, इवन शैलेंद्र जी की लीनिंग, बलराज साहनी भी बलराज साथ साहनी, गए थे ये जेल। लेफ्टिस्ट थे। और अगर हम लेफ्ट को, उसके फलसफे को अगर इस तरह से रखें, इंसान का इंसान के साथ बराबरी का नाता, और मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिलना, अगर ये कम्युनिज्म है तो मैं भी कम्युनिस्ट हूं। आप समझ रहे हैं? और मैं, आपने अतिका जी अगर कथा कला माफू, तो मैं आपको एक बात बोल दूं, जिस फिलॉसफी को, जिस दर्शन को, जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को कार्ल मार्क्स और उसके बाद उनके शागिर्दों ने, एंजल ने या लेनिन ने या ट्रॉट्स्की ने आगे बढ़ाया और वो यहां तक चल के आया है, अरे उसके नुकूत तो कबीर में मिलते हैं। साईं इतना दीजियो जामे कुटुम समाए, साईं इतना दीजियो जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ये देखिए, ये तो आपकी कंट्री के हैं, ये इंसान का बरा, मुझे सिर्फ जो मेरी जरूरत है बस उतनी पूरी कर देना। अगर 3 रोटी की भूख है तो आधा रोटी छोड़ दूंगा मैं। ये तो यहीं से गया है। ये अजीम उशान मुल्क है जी, बहुत कमाल का मुल्क है हमारा। मजरू साहब को लेफ्टिस्ट विचारधारा रखने के लिए 1949 में जेल जाना पड़ा, लेकिन आज अगर किसी की लेफ्टिस्ट विचारधारा हो या राइटिस्ट विचारधारा हो, या कोई मादरे वतन को गाली भी दे दे, तब भी उसको जेल जाना नहीं पड़ता है आज। और क्या चाहिए? इससे बड़ी जमहूरियत क्या है? बहुत है ये तो। इससे बड़ा प्रजातंत्र कोई नहीं हो सकता। हम प्रजातंत्र की, जमहूरियत की अगली कई मंजिलें पार करके यहां तक पहुंचे हैं कि हम जिनके साथ अग्री नहीं करते हैं उनको भी इज्जत देते हैं, अखलाक के साथ हमें बात करने सीखने। मैं एक छोटी सी बात करूं, मैं अभी चुनाव हुए, अपनी जगह पर है, चलते रहते हैं, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, कोई बचे ना बचे, ये देश बचना चाहिए यार, ये अपना मुल्क है। मैं असल में पहली बार मजरू साहब के दीदार हुआ मुझे जनाब कैफी आजमी साहब के घर पे, अरे वाह। तो एक शेर याद आ गया कि तुम्हारी जुल्फ के साये में शाम कर लूंगा, तुम्हारी जुल्फ के साये में शाम कर लूंगा, सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। तुम्हारी जुल्फ के साये में शाम कर लूंगा, सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा, और नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा। अरे यार, नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा। गौर तलब शेर है, मुलाजा फरमाइएगा, जिसकी बात मैं कर रहा था कि जहाने दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, जहाने दिल पे हुकूमत तुम्हें मुबारक हो, रही शिकस्त तो वो अपने नाम कर लूंगा। अबे जीतने के बाद तो कुत्ते भी शेर लगते हैं, हारने के बाद हिम्मत है मर्दा तो मदद खुदा। हार कर भी वो एक एजाज हैं, शायर हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं। मैंने टीवी पे उनको सुना,
हमारे अहमदनगर के हैं, महाराष्ट्र के ही हमारे हैं। हमने वतन के वास्ते क्या क्या नहीं किया, हमने वतन के वास्ते क्या क्या नहीं किया, और आप कह रहे हैं क्या क्या नहीं किया। हमने वतन के वास्ते क्या क्या नहीं किया, और आप कह रहे हैं क्या क्या नहीं किया। हमने गुजार दी है फकीरी में जिंदगी, हमने गुजार दी है फकीरी में जिंदगी, लेकिन कभी जमीर का सौदा नहीं किया। अरे मर जाएंगे, नेस्त तो नाबूद हो जाएंगे, लेकिन जमीन के ऊपर खड़ा हूं। अगर तू खड़ा है और गिरा नहीं है और अकेला है, अगर तू खड़ा है और गिरा नहीं है और ईमान के साथ अकेला है, तो ना घबरा बंदे, ईमान वाले का साथ अल्लाह देता है और अल्लाह भी अकेला है, वो भी तो अकेला ही है। आपने बड़ा अच्छा शेर थोड़ा जाया कर दिया, गा के सुनाते। तुम्हारी आगे बात करते हैं, ये सोच के थोड़े आए थे, हम तो बहने वाले लोग हैं। अच्छा, वो किस्सा सुनाइए, जब उनकी बेटी जब पैदा हुई थी जी, तो उस वक्त बुरे हाल थे, पैसा नहीं था। राज कपूर साहब ने उनको 1000 रुपए दिए थे एक बड़े प्यारे गीत के लिए, जो बाद में एक फिल्म में वो हमने ओपनिंग में ही गा दिया। वो गाना था एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। आप देखिए, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। मजरू सुल्तानपुरी, ऐसा लगता था आज की शाम के लिए आपने ये गाना लिखा है। बोल तो रह गए ना, बोलने वाला चला गया, बोल बाकी रह गए हैं। और जब तक ये बोलों को सुनने वाले, इन बोलों पे झूमने वाले मौजूद हैं, तब तक मजरू मौजूद है। मजरू का मतलब होता है वुंडेड सोल, जो घायल है, वो उनका। तो ये नाम मजरू सुल्तानपुरी पड़ा कैसे? असली नाम तो उनका असरारुल हसन खान था। देखिए, अपने यहाँ नाम बदलने का चलन तो था, तखल्लुस रख लिया होगा उन्होंने, तो तखल्लुस था। मजरू सुल्तानपुरी सुल्तानपुर के थे। कैफी साहब का नाम भी कुछ और था, लेकिन कैफी आजमी के रूप में मशहूर हुए वो। वैसे नाम बदलने में क्या रखा है, अच्छा लगे आप ले लो। क्या है। बहरहाल, एक गाने की तरफ लीड करना चाहता हूं कि 70 साल की उम्र में वो गाना लिखा उन्होंने। जी बताइए। पारुल जी सुनाइए, आप देखिएगा। अच्छा, हम क्या है, अपन सारे के सारे लोग, पूरे खल्क में हम सब पता है किस चीज के मारे हुए हैं। हम सबको जवानी का कीड़ा है। क्या का कीड़ा है? जवानी का कीड़ा है। दम किसी दम तेरे बेदम का रुका जाता है, सौदे इश्क का झगड़ा ही चुका जाता है, शोले गम से जिगर मेरा फुका जाता है, जिस्म लागर वसूए कब्र झुका जाता है। ऐसा भी आदमी कहता है मैं दिल से जवान हूं। जब कोई कहने लगे कि मैं दिल से जवान हूं, तो बाकी तरफ से जवानी चुक जाती है। ध्यान रहे, मेरे हिसाब से जवानी का मतलब है कि आप अभी भी सीखने को तैयार हैं, अभी चुके नहीं हैं आप और सीखना चाहते हैं। 10 बार गलती करेंगे, तस्लीम करेंगे गलती हो गई, 10 बार ठोकर खाएंगे। जवानी का मेरे हिसाब से वो मतलब होता है। बाकी तो आप सब बहुत समझदार हैं, आप सब अपनी अपनी जवानियों का सही जगह इस्तेमाल करने, यही अल्लाह ताला से दुआ है। जी देखिए, लेकिन एक हाँ है तो सही, गाना तो है, गाने में दम है। ये गाना इसलिए सुनवा रहा हूं कि उस दौर में ये गाना लिखना, एंड आई टेल यू वन थिंग, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसुअस सॉन्ग आई हैव एवर heard in film industry. There is a vast difference between sensuality and obscenity. आप एक बात, दरवाजा खुला छोड़ आई नींद के मारे, ये फाहिश एक्सप्रेशन की तरफ जा रहे हैं।
लेकिन बात वही कही गई है और इस तरह से कही गई है कि पोइट्री है। यार गुलाब लाल है घास हरी है, यही एक शायर कह के एक सागा लिख देता है। 70 ईयर या उस उम्र के उस पड़ाव पे इतनी खूबसूरती के साथ सेंसुअस बात कहना मजरू साहब का कमाल था और कोई कह नहीं सकता था। रात शबनमी भीगी चांदनी, तीसरा कोई दूर तक नहीं, इसके आगे हम और क्या कहें, जानम समझा करो। ये श्रृंगार है, ये श्रृंगार है, अंग्रेजी का एरोटिका नहीं है। और श्रृंगार पूरी दुनिया में सबसे पहले ये उज्जैन की गुफाओं के अंदर राजा भ्रतरी ने भ्रतरी का शतक लिखकर बताया था। उससे पहले पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। मतलब मैंने कहा कि पहला जो गाना था जानम समझा करो, अगर वो 70 ईयर की उम्र में लिखा था तो रात अकेली जवानी में लिखा है। ना जवानी में कम थे ना बुढ़ापे में कम है, न जवानी में कम है ना बुढ़ापे में कम, कुछ तो होगा बंदे में दम। ऐसा अच्छा मजरू साहब की शायरी में यही है, इधर पल इधर पल इधर पल इधर पल। और अगर यकीन मानिएगा फलसफे में गए तो जिस आप जानते हैं एक ही बार उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला दोस्ती के लिए, लेकिन वाह वाह, एक गाना, उस गाने के लिए अवार्ड नहीं मिला, लेकिन जिंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई, मैं सच कह रहा हूं आपको, मैं जब भी उस गाने को सुनता हूं मुझे लगता है हार्श रियलिटी ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, जो हमारा वजूद है उसकी सबसे अहम बहुत बड़ी सच्चाई है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। सुनिएगा गौर से, गौर फिक्र देखिए आप, बाकी शायरी है, ये जिंदगी का फलसफा है, कड़वा लगे मीठा लगे शीरी लगे कुछ भी लगे। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छांव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। मुझे आज तक और ना आपको, और चैलेंज करता हूं, कोई बंदा इस फानी दुनिया का नहीं मिला जिसने दुख ना देखा। इतना बड़ा, इतना बड़ा। आज का हमारे शो का उन्वान है हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए, यही है ना, तो उन्वान को बोलते हैं टाइटल सॉन्ग। आज की शाम का टाइटल सॉन्ग अभिजीत घोषाल पेश करेंगे। अनुजी, इसमें एक बड़ा प्यारा लफ्ज आया था, सागर में जिंदगी को उतारे चले गए। अब आम तौर पर हम समझते हैं कि सागर जो लफ्ज है यानी समंदर, दरिया, लेकिन उसमें नुक्ता डाल दीजिए अगर आप ग में तो बन जाता है सागर, जिसका माने कुछ और है। और वो ज़माना था जब, मुझे याद है दिलीप कुमार साहब की कौन सी फिल्म में देख रही थी, उसमें उन्होंने प्यार से एक डायलॉग बोला था कि सागर को हाथ में लेना कि चला मैं। तो ये जो सागर से सागर, फिर सनम, जानम, कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो हर दशक बढ़ते गए, वो वोकैबुलरी में आते गए। उसमें भी मजरू सुल्तानपुरी साहब का हाथ था जी। नैनवा, सजनवा, इन वर्ड्स को पॉपुलर करने में मजरू साहब का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत ज्यादा हाथ है। और अपन जो इस साइड के लोग हैं, नॉर्थ वाले, पानी शानी पिया और जनाब हालचाल ठीक ठाक है, बाल बच्चे ठीक हैं, हम लोग एक वर्ड को डबल बार बोलते हैं। इसमें भी मजरू साहब का एक बहुत कर है, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, दिल विल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना
कि मैं तुझे अपना जानू रे, लट वट नैन वैन। हाँ, इसलिए भाई बहुत पढ़े लिखे थे, इल्म था, और पढ़े लिखे होने के बावजूद अपने वतन की मिट्टी पे भी पैर टिके हुए थे। ध्यान रखना, संगमरमर पर तो पैर फिसलते हुए दिख जाएंगे, लेकिन जिसकी पकड़ मिट्टी पे मजबूत रहती है वो गिरता नहीं है। इसलिए वो एक्सपेरिमेंट करते थे। अपनी जबान है यार, अपनी जबान है। शायद मैंने 2016 में भी बोला था कि यहां 2 लोग थे, बड़े दाना थे, शौकीन थे। वो मीर तकी मीर के पास पहुंचे, सलाम दुआ हुई, पूछा जी आने का सबब। कहले सर आपका कहा हुआ सुनने आए हैं, आपका कहा हुआ सुनने आए हैं। तो मीर ने कहा मियां मेरा कहा हुआ समझ में नहीं आएगा। मीर ने कहा मियां मेरा कहा हुआ समझ में नहीं आएगा। तो वो दोनों बोले हुजूर अनवरी और खाकानी का कलाम समझ लेते हैं। ये बहुत दकीक उर्दू में लिखते थे, पर्शियन के बहुत बड़े। अनवरी और खाकानी का कलाम समझते थे, गोया आपका फरमाया हो क्यों नहीं समझेंगे। तो मीर ने कहा उनका कलाम समझने की लुगत मौजूद है, डिक्शनरी मौजूद है, लेकिन अगर मीर का कहा हुआ समझना है तो तुम्हें जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठना पड़ेगा, अहले उर्दू को समझना पड़ेगा। ये अहले उर्दू क्या है। और मीर ने वहां एक शेर कहा कि इश्क बुरे ही ख्याल पड़ा है। मीर ने कहा आप कहेंगे कि ख्याल पड़ता नहीं, ख्याल आता है, तो मैं कहूंगा जबान यूं ही है, हमारी है, अपनी है, अपनी है। आप सारे आलम में बता दीजिए कि उर्दू कहीं और बोली जाती हो, उर्दू बोलने वाले पाए जाते होंगे, उर्दू कहीं नहीं बोली जाती। उर्दू हमारे देश की भाषा है। इश्क बुरे ही ख्याल पड़ा है, इश्क बुरे ही ख्याल पड़ा है, चैन गया आराम गया, और जी का जाना संभल गया है, सुबह गया या शाम गया। ये अपनी जबान है। तो मजरू साहब ने भी एक्सपेरिमेंट किया, हमारी जबान है, खड़ी बोली है, खड़ी बोली है कि उल्फत की तलैया में गोता न लगायो। क्या सर? उल्फत की तलैया में गोता न लगायो, ई कुइया जी धारी बहुत जान ली सही। ये अपनी जबान है, ये अपनी जबान है। अरे भाई कभी तो देख लेगा खिड़की से झांकू, अरे भाई कभी तो देख लूंगा खिड़की से झांको, अपन भी तेरे घर के सामने नीम के पेड़ की तरह गड़ेला है। नीम के पेड़ की तरह गड़ेला है, तेरा आशी की तरह बेवड़ा दारू पी के खड़ेला है। अपनी भाषा है, क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते, हमारी जबान है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। कैसे एक्सपेरिमेंट? अरे नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। जो मैं होती राजा चंपा चमेलिया, चमेलिया होती राजा चंपा चमेलिया, जो मैं होती राजा चंपा चमेलिया, जो मैं होती राजा चंपा चमेलिया, लिपट रहे थी राजा तोरे बंगले पे, लिपट रहे थी राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। तेरे रे। मेरा एक, अगर आप इजाजत दो तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ। जरूर जरूर। मेरा पहली बार मजरू साहब से ये कहना कि मिलना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हमारी क्या औकात है मजरू सुल्तानपुरी से मिले? हमारी कोई औकात नहीं है। हम तो उस भीड़ में शामिल थे जो मजरू साहब को सुन रही थी। तो जनाब मरहूम कैफी साहब, उनको भी मैं अब्बू बोलता था, उनके घर पे मैंने उनके दीदार किए।
पहली बार ये। उसके बाद हमारे सेट पे एक प्रोग्राम में करता था, स्वर्गीय यश चोपड़ा जी, उनकी वाइफ श्रीमती पैमेला चोपड़ा, सुश्री लता मंगेशकर, श्री संजीव कोहली और श्री भरत भाई शाह ने मिलकर एक कंपनी बनाई थी मेटाविजन। उसका एक प्रोग्राम था मेरी आवाज़ सुनो। हो सकता है आप में से बहुत सारे हजरात, हमारी खवातीन, कुछ को याद हो, एक मेरी आवाज़ सुनो, लता मंगेशकर और यश चोपड़ा जी उसके प्रोड्यूसर थे। तो एक फाइनल का एपिसोड, इत्तेफाक से उस फाइनल के एपिसोड के जज थे मरहूम कल्याण जी भाई, सुश्री कविता कृष्णपूती और हमारे अजीम मजरू साहब। ये एग्जैक्टली बात होगी 98 जुलाई के आसपास की। सो सुभाष घई साहब ने कहा कि वो यार तुम आनंद बख्शी साहब का 60वां बर्थडे आ रहा है यार, तुम कुछ कंपेयर कर दो। और वो टाइम मेरा, बुरा मत मानिएगा, ऐसी औकात हो गई थी कि भाई छुट्टियां बिताने यूरोप जाने लगे थे। तो मैंने कहा भाई साहब देखिए, मैं छुट्टियां नहीं कट कर सकता, मैं तो यश जी की शूटिंग करने के बाद आया हूं, चला जाऊंगा। तो सुभाष घई ने कहा कि अच्छा हम अपने कैमरे वाले को वहां लेके भेज देते हैं, आप बख्शी साहब के बारे में कुछ बोल दीजिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, ग्रेट लिरिसिस्ट है, आप ध्यान रखिएगा। मैंने बख्शी साहब के बारे में कुछ बोला और मैंने एक गाना शुरू किया। अब मजरू साहब बैठे हुए हैं वहां पर, अब देखिए उनका रिएक्शन क्या था। मैंने गाना गाया, आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं, मुस्कुराने लगे थे मगर रो पड़े, आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं, मुस्कुराने लगे थे मगर रो पड़े, रोज ही की तरह आज भी दर्द को हम छुपाने लगे थे मगर रो पड़े आज दिल। ये गाना खत्म किया, दोनों मिसरा ऊला और मिसरा सानी रिपीट भी नहीं किया। आज दिल पे कोई जोर चलता नहीं, मुस्कुराने लगे थे मगर रो पड़े, रोज ही की तरह आज भी दर्द को हम छुपाने लगे थे मगर रो पड़े। मजरू साहब की आवाज आई, जरूर ये किसी पंजाबी ने लिखा होगा। मेरे लिए यश जी ने भी सुना, सबने सुना। आई मीन इट डायरेक्टली, इट वॉज नॉट अ डेरोगेटरी रिमार्क बट इट वॉज नॉट एन अप्रिशिएटिंग। और उस्ताद ने बोला, मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई, 3 कैमरे, हमें तो तारीफ करनी है आनंद बख्शी साहब की। मेरे पास 5 सेकंड में मुझे एक डिसीजन लेना था कि ऐसा आनंद बख्शी का कौन सा गाना सुनाऊं, ऐसा कौन सा नगमा छेड़ूं कि उस्ताद के मुंह से वाह निकल पाए। बहुत बड़ा चैलेंज होता है। 5 सेकंड के अंदर ऐसा कौन सा नगमा गाऊं कि उस्ताद कहे वाह। अब ये आप सब लोगों की दुआ है, मेरे बुजुर्ग, मेरे वालिदैन, मेरी माँ, मेरे बाबूजी का आशीर्वाद है कि ये अक्ल उस वक्त अल्लाह ताला ने मुझे फरमा दी। मैंने 5 सेकंड के अंदर मैंने कहा देखिए आनंद बख्शी ने, उन्होंने कहा पंजाबी ने लिखा होगा, मैंने कहा पंजाबी ने एक और गाना लिखा, अरे खत लिख दे संवरिया के नाम बाबू, खत लिख दे संवरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे कैसे होती है सुबह से शाम बाबू, कैसे होती है सुबह से शाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, खत लिख दे ना। और उस्ताद ने इमीडिएटली कहा वाह वाह, ये होती है शायरी, ये होती है शायरी। यहां जितने भी एस्पायरिंग सिंगर्स, पोइट्स, शायर बैठे हों, बहुत छोटा अदना सा मामूली सा आदमी हूं, लेकिन कभी किसी उस्ताद, पीर और वली के साथ, अब पीर और वली होते नहीं हैं, और जो हैं वो तुम्हें दिखाई नहीं देंगे क्योंकि तुम्हारी नजरों पे तो पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन कभी मिल जाए तो शाणपत्ती करूं ना कहा। हमारे महाराष्ट्र में एक कहावत है
शाणपत्ती करूं ना का, शाणपत्ती मत करना, पूरी ईमानदारी के साथ जाना तो पीर तुम्हें तबर्रुक मिल जाएगा। ध्यान रखना, हद से ज्यादा भी प्यार मत करना, दिल हर एक पर निसार मत करना। हद से ज्यादा भी प्यार मत करना, दिल हर एक पर निसार मत करना। क्या खबर किस जगह पे रुक जाए, सांस का एतबार मत करना। बहुत सारे क्लासिकल गाने, क्लासिकल राग के ऊपर आधारित गाने मजरू साहब ने लिखे हैं। आपको गाने पसंद हैं, गाने याद हैं, लेकिन अब ये जश्न रेख्ता का जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप सब लोगों को, करोड़ों लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए कि जिसके गानों पे आप झूमते हैं, ठहाके लगाते हैं, खिलखिलाते हैं, कभी कभी आंसू भी भिगा जाते हैं, उसको लिखने वाला कौन है? मजरू सुल्तानपुरी। मजरू सुल्तानपुरी साहब के साथ एक जो बचपन में एक कुछ ऐसा हुआ कि एक फोकस नहीं था लाइफ में। शुरुआत में उनके फादर जो थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में हेड कांस्टेबल थे, वो उनको आलिम बनाना चाहते थे और मजहबी एजुकेशन काफ़ी दी उन्होंने, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा मन लगता नहीं था उनका। उसके बाद उन्होंने यूनानी मेडिसिन की ट्रेनिंग ली और वो बाकायदा डॉक्टर बने, उसमें भी बहुत ज़्यादा मन लगता नहीं था उनका। मुशायरों में आके उन्होंने पढ़ना शुरू किया, इनफैक्ट वही एक रास्ता खुला उनका बम्बई आने का, तो मुशायरों में जा के पढ़ते थे और फिर लिहाजा उसके बाद प्रोड्यूसर ने उनको सुना, देखा, नौशाद साहब से और कई और संगीतकारों से मिलाया। लेकिन ये बताइए कि बावजूद इसके कि लाइफ में थोड़ा सा फोकस की कमी थी, किसी चीज़ की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, लिखने की भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी और म्यूज़िक को समझने की भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, राग क्या है, सुर क्या है, लय क्या है, ये तो उन्हें कभी बताया नहीं था जहाँ वो आते थे, जहाँ से सुल्तानपुर से। तो उनको ये समझ आई कैसे रागों की? देखिए, अपने बर्रे सगीर की जो मौसीकी है उसका मिजाज बिल्कुल अलग किस्म का है। हमारे यहाँ जो भी लोग थे उन्होंने मौसीकी को इबादत का ज़रिया समझा। तो किसी ने बड़ा अच्छा बोला था कि जो मशरक़ी मौसीकी है, वेस्टर्न म्यूज़िक है, उस पे जिस्म फड़कता है और हमारे संगीत पे आत्मा नृत्य करती है। ये फ़र्क है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने भी तो कुछ 1 2 4 रागों के नाम तो सुना ही होंगे। राग भैरवी, राग दरबारी। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। राग भैरवी और राग दरबारी। राग भैरवी, राग दरबारी। और जी आप में से कोई? जी यमन, 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 यमन आपने कहा ना, दीजिएगा यमन। निरेगा नीरे नीमार नीरे सा, ये मन। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, के जैसे मंदिर में लौटेगी। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, के जैसे मंदिर में लौटेगी। यमन का बहुत इस्तेमाल किया है, शिवरंजनी का बहुत इस्तेमाल किया है, किरवानी का बहुत इस्तेमाल। तो अब जनमानस जो भी थोड़े से शौकीन होते हैं, जिनको लिखने का शौक है, आपको एक बात बताना चाहता हूं, नहीं, फिल्मों में आने का कीड़ा मजरू साहब को नहीं था। मैं पहले भी बोल चुका हूं, वो तो मशायरे में आ गए मुंबई, तो वहां पे AR कारदार के नसीब थे कि उन्हें मजरू सुल्तानपुरी मिल गया। वो वहां पे स्ट्रगल करने नहीं आए थे, शायर थे, हिकमत करते थे, आयुर्वेद और अपना यूनानी का उन्होंने बाकायदा तालीम ली थी, तो शायरी करने लगे। अच्छा, जहां तक अब्बा चाहते थे कि मजहबी तालीम लें, ऐसा नहीं है। आदरणीय मजरू साहब को मजहब के बारे में पता नहीं था, साहब मालूम है, वेल रेड पर्सन थे, लेकिन जरूरी नहीं कि आपने जो पढ़ा हो उसमें आपका मन भी लगे, है ना। इस वजह से मन लगने लगा कुछ लिखने में।
बॉम्बे इसलिए नहीं आए थे कि उनको किसी हवा में उड़ता जाए मेरा लाल ऐसा नहीं है। वहाँ पे तो नज़र पड़ गई, वो बिल्कुल अलग बात है। सो हमने देखा, हमारी अतिका जी ने कहा कि भैरवी 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 के ऊपर तो उन्होंने बलमवा बैरी हो गए, हमारे सजनवा बैरी हो गए। भाई आज से अतिका जी क्या हो, बरसों साल पहले क्या हुआ कि गए एक जगह के ऊपर, कहने साहब क्या सुनेंगे, हमने कहा मुजरा सुनवा दो यार, हमारा एक कलाकार दूसरे। तो जनाब एक लड़की आई, 27-28 साल की होगी, 3-4 साजिंदे थे उनके साथ। और बखुदा उसने पहली जो कंपोजिशन गाई, पहला कलाम, याद रखिएगा, खुद गाना गाते हुए डांस करना मजाक बात नहीं, फेफड़ों में बड़ा दम चाहिए। और उस लड़की ने, वो मेरी वजह से वहां पे शहर के सेठी आ गए थे कि भैया आ गए, भैया आ गए। मतलब इस कंट्री के अंदर कलाकार की हालत ठीक नहीं है। इस गाने को गा के मैंने कहा वाह 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 वाह, आहा क्या बात है, माशाल्लाह क्या बात है। 7 लाख रुपए मिले थे एक रात के अंदर, 7 लाख नजराना दिया था उसने। जो ये जो मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपकी बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हीरोइनें नहीं कर पाएंगी। अजय हूं ना आए हमारे बलवा आधी रात, तो मजरू साहब ने ये सारे के सारे ये लफ्ज सुने और उनको, क्योंकि बहुत बड़े पोइट थे, अपनी रचनाओं में जब फिल्म के अंदर आए तो उनको इस्तेमाल कर लिया। इस वजह से सारी की सारी चीजें होती चली गई। अभी आपने भैरवी सुन लिया, अभी आपने यमन कर लिया, भाई साहब ने छाया नट कर लिया था। एक बहुत मशहूर गाना है, इस रागिनी का नाम है झंझोटी। क्या नाम है? झंझोटी। झंझोटी की कंपोजिशन जो लोगों को, जो शौकीन थे उनको समझ में, उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब का गाई हुई झंझोटी वर्ड लोगों को याद है। उसके सुर कुछ ऐसे जाते हैं, सारे मगा पध सरे मगा, सरे मगा पध सरे मगा, सरे नी पध सा, सरे नी पध सा। इसी रागनी को मेहंदी साहब ने बहुत पॉपुलर किया अपनी गजलों के अंदर। गुलों में रंग भरे, वाह, बादे नो बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे। फैज अहमद फैज, जोरदार तालियां फैज अहमद फैज के लिए यार। शायर कलाकार किसी एक मुल्क का नहीं होता भाई, सबका होता है। फिर मेहंदी हसन ने अजीमुशान मीर तकी मीर का, देख तो दिल के जान से उठता है ये धुआं सा, कहां से उठता है देख तो दिल। फिर मोमिन को गाया मेहमदी साहब ने, नावकंदाज जिधर दीदाए जाना होंगे, नावकंदाज। झंझोटी है, मोमिन है। हमारे प्यारे मजरू साहब ने क्या लिखा, कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, कोई हम। रागिरों को कैसे लिखा है? मायरी मैं उस नयन की उनके मेरी लगी को बुझाना, तन मन भिगो दे आके ऐसी खता कोई छाना।
वाह वाह जी अतिका जी। ये मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। मुझे मालूम है कि वक्त थोड़ा कम है। जी। आपकी हैट देखती हूँ मैं, आपके गोल्डन जूते देखती हूँ, एक किस्सा याद आ जाता है मुझे। जी। एक तो ये कि हम इस बात की बहुत सराहना करते हैं, माशाल्लाह 63 साल की आपकी उम्र है, लेकिन जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हैं वो सराहनीय है। जी जी और दूसरी बात ये कि अभी जावेद अख्तर साहब कल थे। कई लोगों ने बहुत लंबी जंग लड़ी है दरअसल गीतकारों को उनका हक दिलाने के लिए। जी। एक गाना मुझे अभी आप पीछे गुनगुना रहे थे, बड़ा प्यारा गाना था। 50s और 60s में कई लोग सुपरस्टार बन गए, मेगा स्टार बन गए, जैसे कि राजेश खन्ना, जैसे कि दिलीप कुमार, जैसे कि देवानंद, लेकिन उन गानों की वजह से बने जो गाने आपके मजरू सुल्तानपुरी साहब ने, शैलेंद्र जी ने, बहुत से अच्छे अच्छे गीतकारों ने लिखे थे। उसमें से गाना था ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, वो गा दीजिए। मैं ज़रूर सुनाता, लेकिन कुछ थोड़ी सी कुछ और, ये ख्वाब हो तुम तो कोई हकीकत, ये तो कोई भी गाना यहाँ पे सुन लेगा और इमीडिएट सुन सकते हैं, लेकिन कथा कलाम माफूज जिस तरफ इशारा करना चाहता हूँ अगर आपकी इजाज़त तो क्विकली, बिकॉज वी हैव शॉर्ट टाइम। व्हेन आई लुक एट द सॉन्ग्स जहाँ पे माँ की शान में कसीदे हैं, वो दोनों गाने मजरू सुल्तानपुरी के क्रेडिट में जाते हैं। पहला गाना मदर मदर, आप सबकी माएँ सलामत रहें, हमारी माँ जहां पर भी है खुश रहे। दोनों गाने, पहला गाना फिल्म दादी माँ से कंपोज बाय रोशन साहब। सुनिएगा कितने कितने आसान तरीके से सजदई किया है। देखिए हाँ जी। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। है माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। इसके कुछ साल के बाद एक और फिल्म आई, उसके गाने बड़े मशहूर हुए। उस फिल्म का नाम था तलाश। यहां पे मजरू साहब ने कहा उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। तलाश फिल्म का एक गाना देखिए, कसीदा हम जैसों के लिए तो हमद है भाई। मुलाजा फरमाइएगा उसका गीत के बोल। हाँ, माँ के ऊपर, वैसे तो माँ के ऊपर जो उसकी शान में पढ़ा जाए उसमें क्या आप ज्यादा और क्या। एक गर्लफ्रेंड मेरी हुआ करती थी, उसने कहा कि अनिल मेरी मदर जितनी ग्रेट हैं किसी की मदर क्या होगी। तो मैंने कहा यार एक ही झटके में तुमने मेरी मदर को तो कम। अगर तुम ये कहती कि मेरी माँ बहुत ग्रेट हैं तो मैं तस्लीम कर लेता। हर माँ ग्रेट होती है, अपनी माँ को किसी माँ से कंपेयर मत करना। हर माँ ग्रेट है। हर माँ ने हम सबको 9 महीने कोख में पैदा कर जन्म दिया है। उसका ये एहसान तुम एक नहीं 7 जन्मों में कभी उतार नहीं पाओगे, कभी उतर नहीं पाएगा, और कोशिश भी मत करना। वो मैंने कहा कि मम्मी कैसी हैं, कहां हैं, तो दोस्त बोला मेरे साथ रहती हैं। मैंने कहा नमक हराम, नमक हराम है तू, तेरी इतनी औकात है कि तू कह सके कि मां मेरे साथ रहती है। अबे कहे मैं मां के साथ रहता हूं, मैं मां के साथ रहता हूं। तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू कह सके कि मां मेरे साथ रहती हैं। उसने जो तुझे एहसान किया है ना, ये 4 लाइनें आप जरूर सुनिएगा। फिल्म तलाश, शायद ये जज्बा, यहां पे मजरू शायर हैं, फलसफी हैं, और सबसे ज्यादा वो अडोर कर रहे हैं अपनी माँ को। और जब कोई आदमी अपनी माँ को अडोर करता है तो शायद दुनिया की तमाम माँओं को अडोर करने लगता है। एक बात ध्यान रखना, दुनिया में जंग होती है, लोग मरते हैं। जंग होती है, लोग मरते हैं। मरने वाला किसी का भाई हो या ना हो, हस्बैंड हो या ना हो, एक माँ अपना बेटा जरूर खोती है। इसलिए दुनिया की अगर माएं इकट्ठा हो जाएं कि हम अपनी औलादों को जंग के लिए नहीं भेजेंगे, तो शायद मुमकिन है कि अमन व सुकून इस सरजमीन पर
वापस आ सके। जी मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शीतल छाया तू दुख के जंगल में। शीतल छाया तू दुख के जंगल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। शेर मुलाजा फरमाइए। कि अगर कुफ्र ना होता तो माँ को हम खुदा कहते। यकीनन। न नमाज आती है मुझको, न वुजू आता है, सजदा कर लेता हूँ जब सामने तू आता है। वाह। और आखिर में हम पहुंच चुके हैं शो के। एक बड़ी दिलचस्प बात ये थी कि हम अक्सर सिग्नल्स पे, क्रॉस रोड्स पे देखते हैं। मजरू सुल्तानपुरी साहब का जो दायरा था बहुत बड़ा था। उन्होंने देश के लिए गीत लिखे, हुस्न पे गीत लिखे, आशिकी पे लिखे, बच्चों पे लिखे, माँ पे लिखे। उन्होंने उस कम्युनिटी के लिए गीत लिखे थे और पहला गीत उन्होंने ही लिखा था जिस कम्युनिटी को हम कहीं देखते ही नहीं है, कहीं समझते ही नहीं है। ना उनको जॉब्स मिलती हैं, ना उनसे कोई शादी करता है, ना उनको कोई अडॉप्ट करता है, और वो है किन्नरों की जमात। वो गाना आप बता दीजिए। जी जरूर। कुंवारा बाप फिल्म का 1974 की फिल्म है। राजेश रोशन साहब का ब्रेक गाना, बहुत पॉपुलर गाना ये। पहली बार जो ख्वाजा सराज ने बोलते हैं, पुराने ज़माने में किन्नर जाती है, उनको किस तरह से महमूद साहब ने इस्तेमाल किया, जो कॉमेडियन थे। उनको एक बच्चा मिल जाता है, लोग मोहल्ले वाले पूछने लगते हैं ये बच्चा कहाँ से आया, कौन है इसकी माँ, और एम्बैरेसिंग है। तो सजाया हुआ है मोहल्ला, और देखिए किस खूबसूरती के साथ इनका इस्तेमाल किया। हाँ जी। सुनहरी गोठे में, रुपहली गोठे में, सुनहरी गोठे में, रुपहली गोठे में, अरे सज रही, हाँ अरे हाँ सज रही रे, ए सज रही गली मेरी अम्मा सुनहरी गोठे में, सज रही गली मेरी अम्मा सुनहरी गोठे में, सुनहरी गोठे में, रुपहली गोठे में, सुनहरी गोठे में, रुपहली गोठे में, अरे सज रही गली मेरी अम्मा सुनहरी गोठे में, सज रही गली मेरी अम्मा सुनहरी गोठे में। वो महमूद जो हीरो है उसके पास पहुंचते हैं किन्नर जाति के लोग, बोलते हैं हाय हाय ये बना बात का बच्चा अम्मा कहाँ से आया, मुझे हमारी बात का सवाल का जवाब दो, ये बिन माँ का बच्चा कहाँ से आया। देखिए तो वो जवाब है, मैं मंदिर पहुंचा, हाँ जी, एक बच्चा देखा, हाँ जी, ना कोई आगे, हाँ जी, ना कोई पीछे, हाँ जी, मैं तरस में आके हाँ जी, ले चला उठा के, हाँ जी, के माँ को दे दूं, हाँ जी, मंदिर में रख दूं। हाँ जी, पंडे ने देखा, हाँ जी, वो जालिम समझा, हाँ जी, ये पाप है मेरा, हाँ जी, फिर पुलिस आई, हाँ जी, दी लाख दुहाई, हाँ जी, वो एक न माना, हाँ जी, पड़ गया ले जाना, हाँ जी, सोचा ले जाकर हाँ जी, फेंकूंगा बाहर, हाँ जी, बाजार में बेचा, हाँ जी, कूड़े में फेंका, हाँ जी,
बन गया ये बंदा इस भले का फंदा, मैं फिर भी डाला कचरे में डाला, फिर बारिश आई अंधियारी छाई, बिजली जब कड़की मेरी छाती धड़की, एक तीर सलागा मैं वापस भागा, फिर बच्चे को उठाया गले से यूं लगाया, आगे क्या बोलूं यारा मैं पापी दिल से हारा, बेटा तेरे किस्से पे दिल मेरा रोए, जिए तेरा मुन्ना भाई ओए 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 ओए, जिए तेरा मुन्ना नसीबों वाला होए, सच रही गली मेरी अम्मा सुनहरी कोठे में, सच रही गली मेरी अम्मा सुनहरी कोठे में, अरे सच रही गली मेरी अम्मा सुनहरी कोठे में, सच रही गली मेरी अम्मा सुनहरी कोठे में। एक दो एक एक गीत की लाइन समय वक्त की पाबंदी है, एक एक गीत की एक एक मुखड़ा सुना दो जरा, वो पापा के क्या निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन